वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत डायरेक्टरी शासित फ्रांस और नेपोलियन कोड के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1793 से 1794 के अंतर्गत आतंक का राज या जैकोबिन शासन को देखा। इस शासन के अंतर्गत आपने देखा होगा नियंत्रण और कठोर नियंत्रण की नीति का अनुपालन किया गया और लास्ट में रॉब्सपियरे को गिलोटिन के माध्यम से फांसी की सज़ा दी जाती है और आतंक का राज्य समाप्त होता है। इसके फलस्वरूप फ्रांस में जो शासन स्थापित होता है उसे हम डायरेक्टरी शासित फ्रांस के नाम से जानते हैं, जिसमें अपर मिडिल क्लास यानी उच्च मध्य वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है और जो आतंक के राज्य में इलेक्शन होता है कन्वेंशन के लिए, जिसमें सभी पुरुषों को वोटिंग का राइट दिया जाता है, इसमें केवल संपत्तिशाली पुरुषों को ही वोटिंग का अधिकार दिया जाता है और उस वोटिंग से क्या है, दो प्रकार की विधायिका निर्वाचित की जाती है। यहाँ देखने की कोशिश करिए, दो प्रकार की विधायिकाएं निर्वाचित की जाती हैं और इन निर्वाचित विधायिका या हम अगर दूसरे शब्दों में कहें संसद से क्या है, एक बहुल कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। यानी ऐसी कार्यपालिका जिसमें एक सदस्य न हो करके एक से ज़्यादा सदस्य होते हैं, उसे हम बहुल कार्यपालिका कहते हैं। इस बहुल कार्यपालिका में इस सदन और इस सदन यानी इस विधायिका और इस विधायिका से मिलाकर के 5 सदस्यों को शामिल किया जाता है और जिन्हें डायरेक्ट के नाम से जानते हैं और इसी शासन के आधार पर इसे डायरेक्टरी शासन कहते हैं। यहाँ पर यह बताना जरूरी है, आवश्यक है कि 5 सदस्यों की कार्यपालिका या डायरेक्टरी क्यों लाई गई, क्योंकि फ्रांस के तत्कालीन लोगों में ये भय रहता है कि जो आतंक का राज्य रहता है उसमें एक शासक रहता है और वो अपनी मनमानी शासन को थोपता है। इसलिए जब 5 सदस्य होंगे तो मनमानी नहीं चल पाएगा, निर्णय क्या है वो बहुमत से या सर्वसम्मति से लेने का प्रयास किया जाएगा। ये जो शासन व्यवस्था रहती है वो 1795 से लेकर के 1799 तक रहती है। इस शासन की भी अपनी कई कमियां रहती हैं, कमजोरी रहती हैं, जिसमें एक मेजर प्रॉब्लम या मेजर फॉल्ट रहता है कि ये आपस में ही क्या है, विधायिका में ही लड़ने लगते हैं सदस्य, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जबकि फ्रांस में उस समय परिस्थिति ऐसी रहती है कि क्विक डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि फ्रांस के चारों ओर जस्ट लाइक ऑस्ट्रिया और प्रसा जैसे देश क्या हैं, फ्रांस के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। हमने यहाँ लिखा है कि यह व्यवस्था क्यों असफल होती है, तो असफलता का पहला कारण हमने दिया है कि पड़ोसी देशों से संघर्ष रहता है। और ये पड़ोसी देश कौन से रहते हैं, प्रसा और ऑस्ट्रिया रहते हैं, क्योंकि प्रसा और ऑस्ट्रिया में उस समय कैसा रहता है, राजतंत्रीय शासन रहता है और संघर्ष के दौरान एक डिसीजन लेने की गुड एबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन बहुल कार्यपालिका में ऐसा नहीं रहता है। दूसरी चीज़ क्या रहती है कि इस दौरान क्या है, फ्रांस में अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, ड्रॉट पड़ता है और सरकार उचित डिसीजन नहीं ले पाती, नागरिकों को पावरोटी उपलब्ध नहीं करा पाती है और गृह युद्ध यानी सिविल वार भी उस अवस्था में रहता है इस दौरान, और उस पर भी क्या है, ये जो डायरेक्टरी शासन रहता है उचित निर्णय नहीं ले पाता है। लास्ट में हमने तीनों को इंक्लूड करके क्या बताया है कि ये संस्था सही निर्णय नहीं ले पाती है। इससे फ्रांस की जनता एक दूसरे तरफ क्या है, आशा लगा करके देखती है कि कोई दूसरा व्यक्ति आए और हमें इस संस्था से मुक्ति दिलाए। और वो व्यक्ति कौन सा होता है, नेपोलियन होता है, जो फ्रांस में 1799 में उदय होता है। इन नेपोलियन के बारे में ज़रूर एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य भी 1799 में मैसूर और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष चलता है
और नेपोलियन भी क्या है, अंग्रेज़ों को पराजित करने की मन में ठान के रखता है। इसलिए नेपोलियन और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का एक अच्छा रिलेशन रहता है। इसके बाद हम देखते हैं ये शासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है, नेपोलियन का उदय होता है। और नेपोलियन जो रहता है वो फ्रांसीसी क्रांति के जो स्लोगन्स रहते हैं, इक्वलिटी, लिबर्टी, फैटर्निटी, इन तीनों को क्या है, पूरे यूरोप में प्रसारित करने का प्रयास करता है। ये क्रांति भले ही आप देखेंगे 1789 से शुरू होती है और 1799 तक चलती है। इसमें शासन में परिवर्तन जरूर होते रहते हैं, लेकिन क्या है, जो क्रांति की मूल भावना रहती है, समानता, स्वतंत्रता, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये चीज़ें क्या हैं, हमेशा जीवित रहती हैं। जब नेपोलियन की सेनाएं यूरोप के दूसरे देशों में जाती हैं तो उस समय उन देशों को लगता है कि नेपोलियन क्या है, हमें मुक्तिदाता के रूप में आया है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन नेपोलियन अपने यहाँ पर इस टॉपिक में नेपोलियन कोड के माध्यम से जाना जाता है। कोड का यहाँ पर तात्पर्य है कि नेपोलियन ने ऐसे कानूनों को एकत्रीकरण किया, संग्रहित किया, जिसको नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। और वो यूरोपीय राजनीति में बहुत ही सुधारात्मक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इस कोड में पहला देखिए, 1804 में नेपोलियन कोड जो होती है लागू होती है, और इसमें पहला रहता है कानूनों का विभाजन। उसने सिविल, क्रिमिनल और कमर्शियल 3 सेक्टर में विभाजित कर देता है कि किसी भी कानून को लेकर के कहीं पर संशय या विवाद की स्थिति न हो। दूसरा, उसने क्या है, कानून के शासन को महत्व दिया कि कानून के समक्ष क्या है, सभी लोग समान हैं, चाहे वो सामंत हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो जनसामान्य वर्ग हो। ये चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे शब्दों में कहें कि उसने समस्त प्रकार के विशेषाधिकारों को क्या है, समाप्त कर दिया। कानून के समक्ष सभी लोग समान हो गए। तीसरा, उसने अपने कोडिफिकेशन में क्या है, एक समान डाक, तार, मुद्रा का विकास किया। यानी पहले क्या है, फ्रांस में एक सामंत का क्षेत्र, दूसरे सामंत का क्षेत्र, वहाँ पर क्या है, दूसरे प्रकार की मुद्रा चल रही है, वहाँ पर डाक तार व्यवस्था सिस्टम दूसरे ढंग का है। नेपोलियन ने क्या किया, जिसको जीता मिलाया और एक डाक तार व्यवस्था को लागू किया। चौथा क्या है, सभी प्रकार के विशेषाधिकारों को अंत कर दिया। यानी कर देना है, टैक्सेशन देना है, तो अब क्या है, सभी प्रकार के व्यक्ति देंगे, चाहे वो पादरी हो, बिशप हो, सामंत हो या अन्य हो। फिर लास्ट जो देखते हैं यहाँ पर आया है, एक माप तौल प्रणाली का विकास करता है। पूरे फ्रांस में जहाँ जहाँ तक नेपोलियन की सेनाएं जाती हैं, उन राज्यों पर नियंत्रण होता है, वहाँ पर नेपोलियन कोड के तहत एक नाप तौल, और वो भी किस पर, दशमलव आधारित व्यवस्था पर नाप प्रणाली का विकास किया जाता है। इसके पहले क्या है, फ्रांस में कहीं दूसरे ढंग की तौल व्यवस्था चल रही है, माप व्यवस्था चल रही, स्केल व्यवस्था चल रही। इन सारी चीज़ों को समाप्त करता है किसके माध्यम से, ये नेपोलियन कोड के माध्यम से करता है। इन्हीं चीज़ों के लिए नेपोलियन फ्रांस और यूरोप के इतिहास में याद किया जाता है। नेपोलियन का पतन जो होता है वो वाटरलू की लड़ाई 1815 में होती है। वहाँ पर क्या है, वो इंग्लैंड से पराजित होता है, सम्मिलित सेनाओं से पराजित होता है, उसे सेंट हेलेना द्वीप भेजा जाता है और वहीं पर क्या है, उसका अवसान हो जाता है। इस प्रकार से नेपोलियन का पतन होता है। प्यारे बच्चों, आज हमने 2 टॉपिक्स को देखा, डायरेक्टरी शासित फ्रांस और नेपोलियन कोड। इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो ग्रुप में डालने की कोशिश करें। धन्यवाद।